हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू कम्प्रिहेंशन पैसेजेस। आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवेज का हो या यूपीएससी का हो या कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या और कोई टीचिंग जॉब हो, उसमें इंग्लिश के सेक्शन में कम्प्रिहेंशन पैसेज आता ही आता है, कंपलसरी होता है। तो उसमें भी वोकैब का जो हिस्सा होता है वो कितना होता है हमें पता है। पहले तो कंप्रिहेंशन से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो कमांड है वो वोकैब पर होना चाहिए, वोकैब हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम कंप्रिहेंशन पैसेज को समझ पाएंगे। और तो और इस कंप्रिहेंशन पैसेज में जो दिया होता है एग्जाम में, उसमें आपको सीधा एक वर्ड दे देंगे, या तो उसका सिनोनिम पूछ लेंगे, एंटोनिम पूछ लेंगे, मीनिंग पूछ लेंगे, या कोई आपको इडियम फ्रेज दे करके उसकी मीनिंग पूछ लेंगे, या आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेंगे। तो उसी पैटर्न पर हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू कंप्रिहेंशन पैसेजेस, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए और आप एग्जाम में आए हुए कंप्रिहेंशन पैसेजेस को आसानी से सॉल्व कर लो। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है आज के सेशन का पहला कंप्रिहेंशन पैसेज। पहले हम इस कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे, उसके बाद हिंदी में समझेंगे मतलब, और फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, पहले इस पैसेज को रीड आउट कर लेते हैं। लॉन्ग एगो men spent most of their time looking for food. They ate anything they could find. Some lived mostly on plants. They ate the fruit, stems, and leaves of some plants and the roots of others. When food was scarce, they ate bark of trees. If they were lucky, they would find a bird's nest with eggs. People who lived near the water ate fish or anything that washed ashore, even rotten whales. Some people also ate insects and small animals like lizards that were very easy to kill. At first, men wandered from place to place to find their food. But when they began to grow plants, they stayed in one place and ate what they could grow. They tamed animals, trained them to work and killed them for meat. तो ये पैसेज रिलेटेड है ह्यूमन हिस्ट्री से। तो यहाँ पे कहा गया है कि बहुत लंबे समय पहले जो इंसान होता था वो अपना अधिकतम टाइम जो है वो फूड को ढूंढने में बिताता था, और वो सभी खा लेता था जो भी उसको मिलता था, जो भी वो खोज सकता था, पा सकता था, उसको खा लेता था। और बहुत सारे लोग जो है वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते थे, प्लांट्स पे ही जिंदा थे। वो प्लांट्स के फल को खाते थे, फ्रूट को खाते थे, उसके तने को खाते थे, उनकी पत्तियों को खाते थे, और बहुत सारे प्लांट्स के वो रूट्स भी खाते थे। जब भोजन स्कार्स था तो वे उसकी जो पेड़ों की छाल होती है, बार्क होती है, उसको भी खाते थे। अगर वो ज्यादा लकी होते थे, सौभाग्यशाली होते थे, तो उनको क्या मिल जाता था? पक्षियों का घोंसला अंडों से भरा हुआ। और पीपल हु लिव्ड नियर द वाटर, जो लोग जल के निकट रहते थे, वो फिश खाते थे या कोई भी चीज जो कि बह करके किनारे पर आ जाती थी। इवन यद्यपि जो रोटेन वेल्स होती थी उसको भी वो खा जाते थे। सम पीपल ऑल्सो एट इंसेक्ट्स, कुछ लोग कीड़े मकोड़े खाते थे, और स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को भी, जैसे कि लिजर्ड्स, छिपकली वगैरह, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से उनको मारा जा सकता था। अगर हम आगे चले देखें तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो इंसान है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करता था? अपने फूड के लिए, उसकी फूड की खोज में, भोजन की खोज में वैंडर करता था। बट जब से उसने प्लांट्स को ग्रो करना सीख लिया, पौधे उगाना सीखा, तो वो एक ही जगह पे स्टे किया, उसने एक ही जगह पे रहना सीखा, और वो चीज खाया जो वो ग्रो कर सकता था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि दे टेम्ड एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स को टेम किया,
उनको ट्रेनिंग दी, ट्रेन किया काम करने के लिए, और उसको वो मार भी देते थे एनिमल्स को मीट के लिए उसके। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि बहुत लंबे समय पहले, अगर मानव के इतिहास को देखें, ये इतिहास से जुड़ा हुआ पैसेज है, तो बहुत समय पहले क्या होता था, जो इंसान होता था अपना अधिकतम जो समय है वो भोजन की खोज में भी लगा देता था, स्पेंड कर देता था, और उसको जो कुछ भी मिलता था वो सब भी खा लेता था। कुछ पूरी तरीके से प्लांट्स पे निर्भर थे, जिंदा थे, वो प्लांट्स के जो पौधे हैं उनके फल को खाते थे, उनके तने को खाते थे, उनकी पत्तियों को खाते थे, और कुछ पौधों के वो जड़ें भी खाते थे। ठीक है, तो जब फूड जो है स्कार्स था, तो वो पेड़ों की छालों को भी खाते थे। अगर मान लो वो सौभाग्यशाली रहे बहुत, तो उनको क्या मिल जाता था, अंडों से भरा हुआ पक्षियों का घोंसला। और जो लोग पानी के किनारे रहते थे, जो पानी के पास रहते थे, जलाशय के पास, वो या तो मछली खाते थे या कोई भी चीज जो कि बह करके किनारे पर आ जाती थी। इवन जो रोटेन एग, वो जो वेल्स होती थी, मछलियां होती थी रोटेन वेल्स, उनको भी खा लेते थे वो। और कुछ लोग तो कीड़े मकोड़ों को खाते थे, इंसेक्ट्स को खाते थे, और स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जानवरों को भी, जैसे कि लिजर्ड, छिपकली जैसे जानवरों को भी खा लेते थे, क्योंकि उनको मारना बहुत आसान होता था। आगे चलते हैं और देखते हैं पहले क्या था, कि जो मनुष्य है वो वेंडर करता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, किसकी खोज में, फूड की खोज में, भोजन की खोज में। बट जब से उसने पौधे उगाना सीख लिया, तब से वह एक ही जगह पर रुका और वही खाया जो वो उगा सकता था। ठीक है, और उसके बाद उसने एनिमल्स को टेम किया, उनको ट्रेन किया काम करने के लिए, और फिर उनको मारता भी था वो इंसान मीट के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या आए हैं इस पैसेज से जुड़े हुए, क्योंकि अभी तक हमने जस्ट पैसेज का मतलब समझा कि पैसेज का मतलब क्या है। तो अब हम देखेंगे पैसेज से आए हुए क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दिया गया है लुक फॉर, और इसका पूछा इन्होंने अप्रोप्रिएट मीनिंग। ठीक है, तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि खोजना, टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड और टू सर्च। सर्च किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को खोजना होता है, उसका, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को खोजना। ठीक है, उसकी खोज करना। तो देखते हैं कि करके अपने ऑप्शंस। ऑप्शन वन हमारा है टू अटेम्प्ट टू फाइंड और सर्च समथिंग और समवन। तो किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को सर्च करना, खोजना। ठीक है, ऑप्शन टू जो हमारा है टू डाउट। डाउट का मतलब क्या होता है, शंका करना। टू डाउट का मतलब है संदेह करना, शंका करना। ठीक है, शंका करना, शंका करना। ऑप्शन जो थ्री हमारा है वो है टू सरप्राइज। सरप्राइज, टू सरप्राइज का मतलब होता है कि अचंभित करना, अचंभित करना। ठीक है, अचंभा में डाल देना, अचंभित करना। ऑप्शन जो फोर हमारा है टू कीप आईज ऑन समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर, किसी चीज पर नजर रखना। तो यहाँ पे देखो हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, लुक फॉर। और लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, और टू फाइंड और टू सर्च समथिंग और समवन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन वन जो हमारा है उसको करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज ऑप्शन वन इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब लुक फॉर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन वन को ही करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन। तो आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे गिवन वर्ड हमारा है स्कार्स, और इसका बताना है हमको सिनोनिम। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले हम स्कार्स का मतलब। तो स्कार्स का मतलब क्या होता है, स्कार्स हमारा एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कि दुर्लभ, दुर्लभ। ठीक है, जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो, जो स्कार्स हो, जो दुर्लभ हो, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ना हो। स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ। तो इसका पूछा इन्होंने सिनोनिम। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन हमारा है प्लेंटीफुल,
प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है कि काफी मात्रा में, काफी मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो एबंडेंट का मतलब होता है काफी मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? स्कैंटी का मतलब होता है कि समथिंग जो स्कैंटी है वो कैसा है? स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट क्वालिटी में है, ठीक है। तो जो जरूरत से कम है, जरूरत से कम है, ठीक है, कम है, इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट है, उसको हम कहते हैं स्कैंटी। ऑप्शन जो 4 हमारा है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है कि काफी या पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे स्कार्स का पूछा है इन्होंने सिनोनिम। स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 3 जो कि हमारा स्कैंटी। स्कैंटी का भी मतलब होता है कि इनसफिशियंट, ठीक है, और इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो स्मॉल क्वांटिटी और इनसफिशियंट जो है वो क्या है? क्लोजेस्ट इन मीनिंग है टू द गिवन वर्ड स्कैंटी, ठीक है। तो इनका मतलब जो स्कैंटी का जो मतलब है जरूरत से कम, वही हमारा एप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड स्कार्स का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों हमारा यहाँ पे गिवन वर्ड है रॉटन। रॉटन का मतलब क्या होता है? सड़ा गला, सड़ा हुआ, ठीक है। रॉटन एक यहाँ पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल है रॉटन। रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। तो यहाँ पे पूछा गया है रॉटन का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 जो हमारा है फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है कि तरोताजा, ताजा। ऑप्शन 2 जो हमारा है गुड। गुड का मतलब होता है कि अच्छा। ऑप्शन जो 3 हमारा है अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है कि पूरा किया हुआ, पूरा किया हुआ। ऑप्शन जो 4 हमारा है वो है डिकेड। और डिकेड का मतलब होता है, डिकेड का मतलब होगा आपका, डिकेड का मतलब होगा सड़ा गला हुआ, सड़ा गला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है? रोटेन का पूछा गया है अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो हम यहाँ पे रोटेन का मतलब देखें तो वो है सड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 4 डिकेड। डिकेड का भी मतलब होता है सड़ा गला हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो 4 हमारा है डिकेड, वही हमारा अप्रोप्रिएट मीनिंग है गिवन वर्ड रोटेन का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे पूछ रहे हैं वो एंटोनिम, ठीक है। यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है। ऐसे वर्ड को सिलेक्ट करने को कहा गया इन चारों ऑप्शंस में से जो कि अपोजिट हो इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वेंडर जो हमारा है गिवन वर्ड उसके अपोजिट हो। तो बेसिकली वेंडर का पूछ रहे हैं, इन्होंने पूछा है यहाँ पर एंटोनिम, ठीक है। तो देखते हैं वेंडर का मतलब क्या होगा। वेंडर का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि जो घूमना, ठीक है। वेंडर का मतलब होता है घूमना, भटकना। चलिए दोस्तों एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं अब हम अपने। ऑप्शन 1 जो हमारा है वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना। ऑप्शन 2 जो हमारा डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना। ऑप्शन जो 3 हमारा है वो है स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता है कि घुमंतु, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा 3 है स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, आवारा, घुमंतु, ठीक है। ऑप्शन जो 4 हमारा है स्टे। स्टे का मतलब होता है कि रुकना, रुकना या रहना, ठीक है, रुकना या रहना। तो अब यहाँ पे पूछा गया है हमसे वेंडर का एंटोनिम। वेंडर का मतलब होता है भटकना। तो चारों ऑप्शंस देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 4 हमारा है स्टे, जिसका मतलब होता है रुकना या रहना, वही हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड वेंडर का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के सेशन का अपना अगला क्वेश्चन।
दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अगेन एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का, एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे हमारा गिवन वर्ड क्या है? टेम्ड। टेम्ड यहाँ पे एक पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है इसको। ठीक है, तो देखते हैं टेम्ड का मतलब क्या होता है। टेम्ड का मतलब होता है कि जो पालतू हो, पालतू हो जिसको पाला गया हो। ठीक है, टेम्ड का मतलब होता है पालतू, पाला गया। ठीक है, तो टेम एक वर्ब है और टेम्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। टेम, टेम से बना है टेम्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम अपने ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन जो 1 हमारा है पेट। पेट का भी मतलब है हमारा पालतू होता है। ऑप्शन जो हमारा 2 है डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है कि घरेलू, जिसको घरेलू बनाया गया हो, जिसको पाला गया हो। तो जो पालतू होता है उसको भी हम डोमेस्टिकेटेड कहते हैं। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन 3 है वो है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है कि जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जो इजी टू कंट्रोल हो। ठीक है, जो इजी टू कंट्रोल हो। दोस्तों देखते हैं आज का जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है कि जंगली, जंगली। ठीक है, जो नेचुरली फॉरेस्ट से बिलोंग करता हो, जो वाइल्ड हो, उसको हम कहते हैं हिंदी में जंगली। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है, एंटोनिम पूछा है किसका? टेम्ड का। टेम्ड का मतलब होता है पालतू, जिसको पाला गया हो। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 हमारा वाइल्ड है और इसका मतलब होता है जंगली। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है, इट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड टेम्ड। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है आज के सेशन का दूसरा कंप्रिहेंशन पैसेज। पहले हम इस कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे हिंदी में और फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो चलिए इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं। Women's education in India is one of the foremost concerns of the Government of India as well as of the society at large. It is due to the fact that at the present time, the educated women play a very significant role in overall development and progress of the country. Women hold a prominent position in the Indian society and all over the world. However, since the prehistoric times, women were denied opportunities and had to suffer for the hegemonic masculine ideology. This unjustifiable and unwarrantable oppression had resulted into a movement that fought to achieve the equal status of women all over the world. तो ये हमारा जो पैसेज है उसको हमने रीड आउट किया। अब चलते हैं समझते हैं इसका मतलब। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ये विमेन एजुकेशन से रिलेटेड पैसेज है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो विमेन एजुकेशन है, जो महिला साक्षरता है, महिला शिक्षा है, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ जो इंडियन सोसाइटी है उसका भी बहुत सारे कंसर्न्स में से एक कंसर्न है। ठीक है, और उसके बाद ये इसलिए है क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट टाइम में कि वेमेन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में, विकास में, प्रोग्रेस में। ठीक है, और वेमेन जो है वो प्रोमिनेंट पोजीशन को होल्ड करती है इंडियन सोसाइटी में। उनका जो स्थान है, उनका जो पोजीशन है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और वर्ल्ड में भी। बट हाउएवर जैसे अगर हम सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात करें, प्रागैतिहासिक काल की बात करें, तो इतिहास में क्या था कि विमेन जो है उनको डिनाई किया गया था अपॉर्चुनिटीज, उनको अवसर से वंचित किया गया था और उनको सफर करना पड़ रहा था हेजिमोनिक मैस्कुलर जो मैस्कुलिन आइडियोलॉजी जो थी। ठीक है, हेजिमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी जो थी जिसमें पुरुषों को प्रधानता थी। ठीक है, उस आइडियोलॉजी से उनको सफर करना पड़ा और उनको जो है प्री हिस्टोरिक टाइम में अपॉर्चुनिटीज जो थे, जो अवसर होते थे, उनसे उनको वंचित रखा गया। और जो ये अनजस्टिफाइबल और अनवारंटेबल ऑपरेशन है महिलाओं का, उसने क्या आगे उसका परिणाम क्या रहा कि एक मूवमेंट शुरू हुआ अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें कि महिलाएं अपने इक्वल स्टेटस के लिए, समान जो स्टेटस है उसके लिए वो लड़ी।
उसको अचीव करने के लिए वो लड़ी। ठीक है, तो हमारा जो पैसेज है फिर से मैं समराइज कर देता हूँ इसका मतलब, फिर हम आगे चलेंगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो महिला शिक्षा है वो भारत सरकार के साथ साथ जो भारतीय समाज है उसका भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। और ये इसलिए है, इस तथ्य के कारण है कि आज के समय में जो महिलाएं हैं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, एजुकेटेड वुमेन हैं, वो कंट्री के देश के विकास में, ठीक है, उसकी प्रगति में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें और वर्ल्ड की बात करें तो जो वेमेन का पोजीशन है, जो पोजीशन वेमेन ने होल्ड कर रखी है, जो उनकी स्थिति है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। लेकिन हम बात करते हैं जब हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम की, है ना, तो उस समय क्या था कि वेमेन को अवसर जो थे वो नहीं दिए गए, उनसे उनको वंचित रखा गया और उनको सफर करना पड़ा, उनको पीड़ा हुई, उनको पीड़ित किया गया। किससे? हेजिमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी, जो कि पितृ सत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक बेस है, जो आइडियोलॉजी है मैस्कुलिन आइडियोलॉजी, हेजिमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी, उनसे उनको सफर करना पड़ा। और ये जो अनजस्टिफाइबल और अनवारंटेबल ऑपरेशन है, जो जो ये मैस्कुलिन आइडियोलॉजी है, हेजिमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी, इससे जो इनका ऑपरेशन था, इसके कारण उस ऑपरेशन का जो परिणाम हुआ कि एक मूवमेंट शुरू हुआ और इसमें महिलाओं ने इक्वल स्टेटस को अचीव करने के लिए पूरे विश्व में एक आंदोलन चला, वो लड़ी एक मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये रही समरी हमारे पूरे कंप्रिहेंशन पैसेज की। अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं इस पैसेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे गिवन वर्ड का पूछा गया है सिनोनिम, और यहाँ पे गिवन वर्ड हमारा है सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट जो हमारा गिवन वर्ड है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इसका पूछा गया है सिनोनिम। चलिए देखते हैं एक एक करके अपने ऑप्शंस। ऑप्शन वन जो हमारा है इनसिग्निफिकेंट। तो जो इनसिग्निफिकेंट है उसका मतलब होता है कि महत्वहीन, किसी भी महत्व का न होना, महत्वहीन, कोई महत्व न होना, इनसिग्निफिकेंट। ऑप्शन जो टू हमारा है माइनर। माइनर का भी मतलब होता है कि जो महत्वहीन हो, लेसर इन इम्पोर्टेंस, लेसर इन इम्पोर्टेंस यानी जिसकी महत्ता कम हो, जिसकी महत्ता कम हो। ऑप्शन थ्री जो हमारा है रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है कि बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उल्लेखनीय। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो फोर हमारा है नन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सिग्निफिकेंट का पूछा गया है सिनोनिम, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन थ्री विच इज रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है कि उल्लेखनीय। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन थ्री विच इज रिमार्केबल इज somehow the most appropriate synonym of the given word significant. So we would mark option 3 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. The next question of today's session is select the word closest in meaning to the given word. They are asking us to select the option of the given options which is closest in meaning to the given word prominent, right? So they are asking in a way synonym of the word, synonym of the given word, right? So the given word here is prominent. prominent का मतलब क्या होता है? prominent का मतलब होता है कि प्रमुख, प्रमुख, having higher importance, right? having higher significance। तो जिसकी महत्ता ज्यादा हो, है ना, उसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट, प्रमुख। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं चल के अपने एक एक ऑप्शंस। ऑप्शन वन जो हमारा है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अस्पष्ट, हैविंग नो क्लैरिटी। ऑप्शन टू जो हमारा है अनइम्पॉर्टेंट। तो अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है कि समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी महत्वहीन, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो अनइम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन थ्री जो हमारा अननोन, समथिंग विच इज नॉट नोन, विच इज नॉट
मेट पब्लिक, तो उसका मतलब होता है हिंदी में आप देखो अनजान, अनजान, समथिंग और समवन विच इज नॉट नोन, तो उसको हम कहते हैं अनजान, अननोन। ऑप्शन जो 4 हमारा है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है कि प्रख्यात या विख्यात, प्रख्यात या विख्यात, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है किसका, प्रोमिनेंट का। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 4 एमिनेंट। एमिनेंट is somehow closest in meaning to the given word prominent. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. Friends, the next question of today's session is select the most appropriate antonym of the given word. They are asking us to select the most appropriate antonym of the given word hegemony. Hegemony is our given word here and we have to tell the antonym of the given word hegemony. hegemony का मतलब आपका क्या होता है? hegemony का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो hegemony का मतलब होता है आधिपत्य, ठीक है। hegemony का मतलब होता है कि आधिपत्य, प्रभुता, ठीक है। तो यहाँ पे चल के देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस अपने। ऑप्शन 1 जो हमारा है वो है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है कि प्रभाव या आप कह लो प्रभुत्व, ठीक है, प्रभुत्व। हैविंग अथॉरिटी ओवर समवन बाय फोर्स, है ना, तो किसी को अपने अधीन करना फोर्स के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है, डोमिनेट करना। तो उसका जो नाउन फॉर्म है वो है डोमिनेंस। ऑप्शन जो 2 हमारा है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब होता है वर्चस्व। हिंदी में सुप्रीमेसी का मतलब होता है वर्चस्व। ऑप्शन जो 3 हमारा है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, हेजिमनी, जिसका मतलब होता है आधिपत्य, उसका एंटोनिम। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 जो हमारा इंडिपेंडेंस, इट इज समहाउ appropriate antonym of the given word hegemony. So we would mark option 4 as the करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे एंटोनिम, एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड क्या है, अनजस्टिफाइबल। अनजस्टिफाइबल है, इसका मतलब होता है कि जो जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सके, ठीक है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सके, जो न्यायोचित नहीं हो। हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है इनडिफेंसिबल, यानी जिसके डिफेंस में कुछ कहा ना जा सके, यानी जिसका डिफेंस न किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन जो 2 जो हमारा है वो है रिजनेबल। रिजनेबल का मतलब होता है कि जो तार्किक हो। ऑप्शन 3 हमारा है जस्टिफाइबल, यानी जो न्यायोचित हो, जिसको न्यायोचित ठहराया जा सके। ऑप्शन जो 4 हमारा है वो है नन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, गिवन वर्ड का पूछा गया है एंटोनिम। गिवन वर्ड हमारा है अनजस्टिफाइबल। अनजस्टिफाइबल का मतलब होता है जिसको न्यायोचित न ठहराया जा सके। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 3 विच इज जस्टिफाइबल। तो जस्टिफाइबल जो है वही हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड अनजस्टिफाइबल का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और आप उनका बेनिफिट ले पाओ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।